कि जो मुस्तरिब, वो ज़ैनब कि जो बेचैन, वो ज़ैनब जिसने अपनी आँखों से सारे मनाज़िर देखे। वो जब दुश्मन के मुकाबले में खड़ी होती है न तो हौल है, न हिरास, न खौफ है, न ख़तर, न किसी तरीक़े का ज़ैनब के दिल में कोई इज़्तिराब, न ज़ैनब बेचैन है, न ज़ैनब की आँखों में आंसू। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब सिर्फ एक रोने वाली खातून का नाम नहीं है, ज़ैनब मुहाफ़िज़ मक़सद इमाम हुसैन का नाम। लेकिन वही ज़ैनब जब 11 मुहर्रम को करबला से कूफे की तरफ जा रही है तो ख़ास तौर से काफ़िले को वहाँ से गुजारा जा रहा जहाँ शुहदा के लाशें। मैं चाहता हूँ आप एक मंज़र मुलाहिज़ा करिए, एक मंज़र जो आप आमतौर से देखते रहते हैं। इस बस्ती में जब किसी की मैयत होती है, किसी का इंतकाल होता है, तो यहाँ गुस्ल देने के बाद, यहाँ मैदान में नमाज जनाजा के बाद उसके जनाजे को उठाया जाता है और उसके जनाजे को उठाने के बाद तशिये जनाजा करते हुए कब्रिस्तान ले जाया जाता है। लेकिन जब यहाँ से उठा के हम इस इमाम बारगाह के सामने से गुजरते हैं तो यहाँ से औरतों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये औरतें यहाँ खास तौर से आती हैं रोने के लिए, गिरिया करने के लिए। क्यों? इसलिए कि यह आखिरी वक्त है, अब इसके बाद कब्र दिखाई देगी, जनाजा न दिखाई देगा। अरे वो औरतें गिरिया करती हैं, जारी करती हैं, रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं और अपने मरने वालों को याद करती हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, ताबूत है, जनाजा है, कफन है, जिस्म सालिम है, तशिये जनाजा करने वाले ढेरों अफराद हैं, ताबूत उठाने वाले ढेरों अफराद हैं, तब ये आलम है। तो सोचिए, जिसने अपने भाई के कटे हुए गर्दन को देखा होगा, तारीख ने पता क्या लिखा है? तारीख ने लिखा है कि जब जनाब ज़ैनब और इस पूरे कारवान का गुजर शुहदा की लाशों के पास से हुआ है तो हर खातून ने अपने रुखसारों को पीटा और रुखसारों को पीटने के बाद शुहदा के ऊपर अपने आप को गिरा दिया। जनाब ज़ैनब ने भी इमाम हुसैन की लाश पे अपने आप को गिरा दिया। ये सर मौजूद नहीं है, सिर्फ कटी हुई ये गर्दन मौजूद है। इस कटी हुई गर्दन पे ज़ैनब ने अपने लम्हाए मुबारक को रखा और आवाज देती है, ए मेरे परवरदिगार तक़ब्बल मिन्ना, ए मेरे परवरदिगार मेरी उस कुर्बानी को, इस मुख्तसर सी कुर्बानी को कबूल फरमा। और चूमती जाती हैं और गिरिया करती जाती हैं और भाई से कहती जाती हैं, ए मेरे भैया, ए मेरे भैया, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है, किसी एक अजीम मकसद के लिए मुझे जाना होगा, वरना कौन बहन अपने भाई को इस हाल में छोड़ के जा। तारीख में लिखा कि जनाब ज़ैनब ने अपने दोनों हाथों से वो लाश कि जिस लाश का एक भी हिस्सा सही और सालिम न था, उस जमीन पे बैठ के दोनों हाथों से उठाया। दोनों हाथों से उठाने के बाद अपने नाना रसूल खुदा को मुखातब करते हुए कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मलाइकतुस समा, ए मेरे नाना, अरे आप पर तो आसमान के मलाइका ने नमाज पढ़ी थी। हाज़ा हुसैन मुरम्मलुम बिद्दमा, ए मेरे नाना, ये आपका हुसैन है जो खाक और खून में गलता है। ज़ैनब कहती है, ए मेरे नाना, जरा आइए देखिए तो इसके सरोतन में जुदाई कर दी गई है। ए मेरे नाना, जरा आइए देखिए, इसके अमामे को चुरा लिया गया, इसके जिस्म से रिदा को छीन लिया गया। ये बरहना जिस्म हुसैन का। जनाब उम्मे कुलसूम अपने भाई के पास आती, भाई के लाशे पे आने के बाद कहती हैं रसूल खुदा,
ए रसूल खुदा, अपने बेटे को देखो, अपने बेटे को देखो, न जिसे गुस्ल मिला न जिसे कफन दिया गया। सुनिएगा जनाब उम्मे कुलसूम के बयान सुनिए। जनाब उम्मे कुलसूम कहती है अपने बेटे को देखिए, अपने नवासे को देखिए, जिसे न कफन मिला न किसी ने गुस्ल दिया, लेकिन एक जुमला और कहती, लेकिन खाके करबला इसका कफन है, इसकी रगों से बहने वाला खून इसका गुस्ल है। अजीब लफ्ज़ें हैं रवायत की, अजीब लफ्ज़ें हैं। रवायत कहती है सकीना ने अपने बाबा को पहचान लिया। जिस लाश पर सर न हो उसका पहचानना सख्त है। रवायत की लफ्ज़ पे नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। रवायत कहती है जनाब सकीना ने अपने बाबा की लाश को जब पहचान लिया तो बाबा के लाशे के नजदीक जाके गिरिया उजारी करना शुरू किया। इतना रोई कि वहीं बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई और होश में आया तो लोगों को बताती है, ए लोगों, मैं जब बेहोश हुई तो मेरा बाबा मेरे ख्वाब में आया और ख्वाब में आने के बाद कहता है, ख्वाब में आने के बाद मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, शियती माइन शरब तो माइन हस्बिन फस्तुरूनी, ए मेरे शियो, ए सकीना, ए मेरे चाहने वालों से कहना जब ठंडा पानी पिए तो मुझ हुसैन की प्यास को याद कर ले। जब किसी गरीब व मजलूम का तज़किरा हो तो मुझ हुसैन की गुर्बत को याद करके रो ले। एक काश मेरे शियो तुम करबला में होते तो देखते मैं कैसे अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी का मुतालबा कर रहा था। अरे हमें हुसैन का ये वाक़या सुना के जनाब सकीना ने गिरिया करना शुरू किया। तारीख कहती है ऐसा गिरिया था कि दोस्त भी रो रहे थे, दुश्मन भी रो रहे थे, यहाँ तक कि वो जानवर जो वहाँ खड़े हुए थे यानी घोड़े और ऊंट, उनके पैरों की तरफ जब देखा गया तो उनकी आंखों से आंसू जारी होके उनके पैरों के बाद गिर रहे थे। बस सकीना जब रोती रही तब दुश्मन का हुक्म हुआ सकीना को बाबा के लाशे से हटाओ। अरे 3 साल 4 साल की बच्ची थी, आराम से हटा लिया जाता, सकीना हट जाती। तारीख ने लिखा इतनी छोटी सी बच्ची के लिए शिमर ने ताजियाने को लहराना शुरू किया। बाबा के लाश से हटाया गया, सकीना रोती रही, फरियाद करती रही। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मातम हसन।